हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 न्यूमेरिकल जो कि आपके अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए संबंधित हैं, वो सारे सवालों को हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अभी एक चीज बताओ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो 99% ऐसे बच्चे हैं, जब ये वाला चैप्टर का न्यूमेरिकल लगाने की सोचते हैं, उन्हें फॉर्मूला तो आता है लेकिन उसमें प्लस और माइनस की वजह से वो थोड़ा सा उससे बच जाते हैं, बच के रहने की कोशिश करते हैं कि हमें ये सामने ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसा किस के साथ होता है, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखना। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्लस माइनस में कभी भी डाउट नहीं रहेगा और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को आप बड़े ही दिल से सॉल्व करेंगे, ये मेरा पूरा प्रॉमिस है आपसे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अब देखो, सबसे पहले चीज मैं आपका यही डाउट क्लियर कर दूं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल और उत्तल दोनों में देखो फॉर्मूला तो सबका सेम रहता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, दोनों में फॉर्मूला सेम लगता है। लेकिन हमें डाउट सिर्फ यूबीएफ में माइनस और प्लस में होता है, कंफ्यूजन यहीं पे होता है और इसी वजह से हम कितना भी आसान सवाल हो हम उसको गलत करके ही आते हैं। सियोरिटी है 90% बच्चे गलत करके आते ही आते हैं। और जब ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिलता है तो अगर आपको ये सवाल आ रहा है ना, तो आपको तुरंत उसको करना चाहिए, ना कि आपको थ्योरी वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए। वो जैसे आपको एग्जांपल दे दूं मैं, ये मान लीजिए थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन में दे दिया और अथवा में करके इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल दे दिया, तो क्या करना आसान है। अब आप सोचोगे कि यूवीएफ में हमें कहीं ना कहीं पक्का गलती हो जाएगी, तो हम उसको करेंगे नहीं, थ्योरी वाला कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से समझाऊंगी और ये न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद आप कमेंट करिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, चलो देखो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ अवतल, यहाँ पे लिख दे रही हूँ उत्तल। यू मतलब उत्तल, ए मतलब अवतल। यू वी एफ, देखो अवतल दर्पण में हमेशा यू और एफ ये दोनों क्या होते हैं, माइनस में, और वी क्या होता है, प्लस में। अब अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो यू वी एफ तीन चीज होती है, तो यू हमेशा केवल क्या रहता है, माइनस में, बाकी दोनों चीजें क्या रहती हैं, प्लस में रहती हैं। ठीक है, जब भी कोई भी आप सवाल देखें तो बस ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे तुरंत से लगा देना, याद कर लेना। अवतल दर्पण में केवल यू और एफ माइनस में होता है, वहीं उत्तल दर्पण में केवल यू माइनस का होता है। ओके, चलिए अब हम इस सवाल को इसी वाले से करेंगे और आपको समझाऊंगी कि इसी तरीके से आप हर सवाल को कर सकते हैं। चलो, तो पहला सवाल हमारे सामने है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। क्या लिखा है, अवतल दर्पण। तो सबसे पहले जब भी आपको सवाल दिखे तो पहला काम आपका यही है, पहले देखो कि कौन सा दर्पण आपसे सवाल में पूछा जा रहा है, अवतल है कि उत्तल है। क्या दर्पण है, अवतल। तो सेंटीमीटर फोकस दूरी क्या है, 16 सेंटीमीटर। तो अभी बताया था अवतल में यू और एफ क्या होता है, माइनस में, तो एफ क्या हो गया, माइनस 16 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु, सामने क्या रखी है, एक वस्तु, तो वस्तु की दर्पण से दूरी को किससे डिनोट करते हैं, यू से, और यू क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो यू को किससे लिखते हैं, माइनस में, तो माइनस का 8 सेंटीमीटर पर रखिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अब देखो, जो अभी मैंने बताया अवतल दर्पण में u और f क्या होता है, माइनस में, v क्या होता है, प्लस में। अभी यहीं पे प्रूफ हो जाएगा अगर v हमारा क्या आया, प्लस आया। ठीक है, चलो फिर देखते हैं सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चाहे u इधर करो चाहे इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आगे देखो, f की वैल्यू क्या है, 16, तो 1/16 बराबर। अच्छा देखो, यहाँ पे f है, f की वैल्यू क्या है, -16, तो यहाँ पे माइनस ना लिख करके आप यहाँ ऊपर भी माइनस लगा सकते हैं और यही इजी भी रहता है, आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगी ऐसा करने से। ठीक है, बराबर 1/v पूछा है और 1/u दिया है -8 सेंटीमीटर। यहाँ पे प्लस है तो प्लस हम लिखेंगे, बटे माइनस का 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दिया ताकि ये वाला कंफ्यूजन बिल्कुल ना आए। अब देखो प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस, अब ये जो माइनस नीचे यहाँ पे देखो 16 के साथ था, मैंने एक को 1 के पास कर दिया आसान बनाने के लिए, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या इस माइनस को हम इसके पास लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ। ठीक है, फॉर्मूला मिटा दो, फॉर्मूला तो याद ही होगा। देखो यहाँ पे इस वाले को उठा के इधर लेके आते हैं, तो अगर ये प्लस है ये माइनस, तो दो बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे इसको -8 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको v को यहीं रहने दो, इस वाले पक्ष को 16 के पास लिया, मतलब 1/16 के पास, तो -1/16 प्लस माइनस है, इस वाले पक्ष में आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/8 बराबर 1/v। 16 और 8 का एलसीएम क्या होता है बच्चों, 16 होता है। 16 से 16 में भाग दो, 16 एक कम 16, एक आया, एक से एक का गुणा करो -1 प्लस 8 में 16 का भाग दो, 8 दूनी 16, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, 1/16, मतलब 1/v बराबर 1/16 है। ठीक है,
क्या है 1/b इज इक्वल टू 1/16। तो v बराबर पूछा गया है आपसे, तो आएगा 16 सेंटीमीटर। देखो शुरुआत जब मैंने किया था तो मैंने आपको क्या बताया था, f u और v। अवतल दर्पण अगर है तो f और u दोनों क्या होते हैं माइनस में और v क्या होता है प्लस में। देखो प्लस की वैल्यू आई कि नहीं, करेक्ट, समझ में आ गया। चलो दूसरा सवाल इसी तरीके से करते हैं। चलो फिर अगला सवाल देखो, दूसरा इसी तरीके से करना है, फॉर्मूला सेम लगेगा, u v f में ध्यान रखना है। अवतल में u और f तीन दोनों माइनस में होता है, केवल v प्लस में होता है। अवतल दर्पण में केवल u माइनस में होता है, बाकी दोनों प्लस में रहता है। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, लेकिन कौन सा दर्पण है ये, उत्तल दर्पण। तो देखो यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने, अब देखो u v f तीनों ऐसे लिख लो, बराबर कर लो। उत्तल दर्पण है तो इसका मतलब क्या है, u केवल माइनस में रहेगा। अब देखो उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो दर्पण के सामने है। अब देखो अच्छा, हाँ सामने का मतलब समझ जाना कि हमेशा वस्तु की बात हो रही है, ठीक। तो u का वैल्यू क्या आ गया, तो u किस में होता है उत्तल दर्पण में माइनस में, तो माइनस का 40 सेंटीमीटर। अब देखो उसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या है v का वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर। तथा फोकस दूरी क्या पूछी है आपसे, फोकस दूरी पूछी गई है, तो ऐसे लिख लो। u v f तीन ही चीज तो होती है, पहले ही तीनों चीजें लिख लो। उत्तल है कि अवतल डिसाइड कर लो, अवतल है तो क्या होगा u और v प्लस में, u और f प्लस में, सॉरी u और f माइनस में, v प्लस में। उत्तल पे आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, u माइनस में हो जाएगा, बाकी दोनों प्लस में। तो u माइनस में बाकी दोनों, एक दिया है एक हमें पूछा है। तो फोकस दूरी हमेशा या फिर दर्पण का सूत्र क्या होता है 1/v प्लस 1/u। v इधर करो v इधर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल पे। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u, u की वैल्यू क्या है -40 है, तो माइनस का 1/40 प्लस 1/v, v की वैल्यू क्या है 10। 10 और 40 का एलसीएम क्या आ जाएगा 40। 40 से 40 में भाग दोगे 40 एकम 40, 1 से 1 गुणा -1 प्लस 10 चौके 40, 4 का गुणा 1 में करो 4, 4 में से 1 गया 3, 3/40 1/f बराबर। अब देखो यहाँ पे हमें केवल f की वैल्यू चाहिए, तो इस वैल्यू को पूरा पलट देंगे तो हो जाएगा 40/3 बराबर। अब यहाँ पे ये है f, ठीक है, तो 40/3, 3 से इसमें भाग दो, 3 एकम 3, 1 4 10, 3 त्रिका 9, 1 10, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओगे तो 10, 3 त्रिका 9 मतलब 13.3। ओके समझ में आ गया। f की वैल्यू क्या आई 13.3 सेंटीमीटर। देखो f किस में आया प्लस में, प्रूफ हो गया ना कि उत्तल में क्या होता है केवल u माइनस में, u और v और f प्लस में होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन से ही मैंने आपको समझा दिया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जितना 2 सवाल मैंने आपको समझाया, अब देख लीजिएगा जितने भी सवाल अब मैं आपको कराऊंगी, आप खुद अपने मन में ही सवाल लगा लेंगे और पता चल जाएगा u प्लस में होगा, v प्लस में होगा कि f प्लस में होगा। चलो फिर करके देखते हैं इसी बात पे। तो फिर तैयार हो, चलो फिर अब अपने सवालों को समझिएगा ध्यान से और अपनी कॉपी में क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और उसके बाद लास्ट में अपना आंसर, वीडियो को पॉज कर लो, अपना आंसर लास्ट में चेक करना कि क्या आया है, करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात। उधर जाओ तुम। चलो फिर मेरे घर में एक छोटा सा बहुत शैतान बच्चा है ना, वो मुझे हरदम डिस्टर्ब करता है जब मैं वीडियो बनाती हूँ, और आपने उसको वीडियो में देखा भी होगा शॉर्ट में। सवाल क्या है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, मैंने क्या कहा है जब सवाल को पढ़िएगा तो हमेशा पहले आपको ये मार्क करना है कौन सा दर्पण है, अवतल है कि उत्तल है। तो पहले इसमें देखते हैं कौन सा दर्पण है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हमने लिख लिया अवतल दर्पण है, तो अब u v f तीनों हमें ऐसे लिख लेना है बराबर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर है, तो हमने लिख लिया 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में क्या होता है u और f दोनों माइनस में होता है, तो माइनस लगा दिया। के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु की दूरी क्या है 30 सेंटीमीटर, तो किस में रहेगा माइनस में रहेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछा है, बहुत सरल है, अब हमें पता चल गया u v f सब साइन वगैरह आ गया, तो बस हमें केवल फॉर्मूले में रख देना है, ठीक है बच्चों। f की वैल्यू क्या है -1/20 बराबर, v की वैल्यू पूछी है, u की वैल्यू है -1/30। ओके चलिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। -1/20 है, इसको इधर लेके आइए तो हो जाएगा +1/30 बराबर 1/20। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, ठीक। अब कैसे करोगे, देखो ट्रिक बताऊं, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 0 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 2 और 3 का मल्टीप्लाई क्या करो, क्या आता है 6, 2 दूनी 3 दूनी 6, 6 लिख दो, फिर बाकी जो 0 भूले थे वो वापस से याद तो करना है ना, वापस से लगा दो, हो गया एलसीएम। 20 का 60 में भाग दो, 20 3 60, 3 का 1 से गुणा -3 प्लस 30 का 60 में भाग दोगे 30 दूनी 60, 2 का 1 में गुणा करोगे तो 2 बराबर 1/20। 3 बड़ा है तो इससे घटेगा 2, तो क्या आ जाएगा -1/60।
बराबर क्या आएगा 1/20। तो 20 की वैल्यू v की वैल्यू क्या आ गई हमारे सामने, v की वैल्यू क्या आई माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। सवाल सारे समझ में आ रहे हैं ना, वेरी गुड। अगर समझ में आ रहा है तो अगला सवाल, चौथा सवाल देखो, यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, तो वक्रता त्रिज्या किसमें होती है, इसकी माइनस में होती है, तो माइनस 15 सेंटीमीटर बराबर अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो, तो u की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, किसमें रहेगा, माइनस में रहेगा। तो पूछा गया प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v। देखो r दिया है, u दिया और v पूछा है, तो तुरंत दिमाग में खटाक से आना चाहिए, अगर r की वैल्यू है तो हमें f पता चल जाएगा, क्योंकि r f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो r f बराबर यहाँ पे पहले हम निकालेंगे, तो f बराबर r/2, फोकस दूरी हमेशा त्रिज्या की आधी होती है, तो f बराबर r की वैल्यू क्या है -15, तो यहाँ लिखेंगे -15/2 ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। अब हम इसको आगे में सॉल्व करना, नहीं तो सॉल्व करने लगोगे तो आगे सवाल कठिन हो जाएगा। अब देखो हमें f पता चल गया, u पता चल गया, v हमसे पूछा है, f बराबर 1/u प्लस 1/v। f की वैल्यू देखो f की वैल्यू क्या है -15/2 है ना, लेकिन यहाँ है हमें 1/f की वैल्यू रखनी है, तो जहां हम f की वैल्यू -15/2 रखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब अगर f की वैल्यू -15/2 है तो 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगी -2/15, ये वैल्यू पलट जाएगी। तो हम इसकी जगह डायरेक्ट ये रख सकते हैं -2/15 बराबर u की वैल्यू क्या है -1/10 प्लस 1/v। v की वैल्यू चाहिए, इसको इधर ले आओ, तो -2/15 प्लस ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 1/10 बराबर 1/v। 10 और 15 का एलसीएम आगे यहाँ पे कर दूं, 10 और 15 बस समझते चलिएगा, ठीक है। 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3×5=15 और 10 को क्या लिख सकते हैं 2×5=10, दोनों में कॉमन क्या है 5, बाकी कौन सा बच गया, दोनों में जो कॉमन है उसको लिख लो, बाकी बची वैल्यू 3 गुणे 2 कितना है 3 दूनी 6 पंचे 30, मतलब 15 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा 30। ऐसे आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 15 से इसमें भाग दो, 15 दूनी 30, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई -4, 2 दूनी 4 प्लस 10 का 30 में भाग दो, 10 तिया 30, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 3, तो आ गया -1/30। v की वैल्यू क्या आ गई -30 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखो ये तो सारे ऐसे लॉन्ग सवाल थे जो कि आपसे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपसे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ सकता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं रेखीय आवर्धन वाले सवाल कर लोगे, जैसे m बराबर जैसे आपसे पूछा है, थोड़ी देर 1 मिनट इसको इरेज कर दो। जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए रेखीय आवर्धन, तो रेखीय आवर्धन कैसे पूछेगा चलिए बताती हूँ, और बहुत ध्यान से देखिएगा। और मुझे इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ने पढ़ाया होगा। देखो रेखीय आवर्धन क्या होता है -v/u, यही तो होता है, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब सवाल में 3 चीजें हैं, m है, v है और u है ना। तो देखो आपसे अगर रेखीय आवर्धन पूछेगा तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई दोनों दिया रहेगा, ठीक है। अगर आपसे रेखीय आवर्धन दिया रहेगा और वस्तु की लंबाई या फिर वस्तु की दूरी पूछेगा तो u नहीं पूछे, अगर u पूछेगा तो u नहीं देगा वैल्यू, v और m की वैल्यू देगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि 3 चीजें हैं m, u और v। अगर एक चीज पूछेगा तो 2 चीज तो दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, तो आराम से कर लोगे, सवाल पता है। और ये सवाल बहुत ही कम उम्मीद है कि आएगा, जो अभी मैंने 4-5 सवाल कराया है ना, बस उसी को बार बार प्रैक्टिस करो, उसी में वैल्यू चेंज करके आपका सवाल दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो एक बार शेयर कर देना यार, इतना दिन से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इतना हमारा पुराना चैनल हो गया, कम से कम अब तो सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो यार, कि हमारी अपनी फैमिली कब बड़ी होगी। मैं खुद यही सोचती हूँ, मुझे इसलिए नहीं बड़ी करना है कि मुझे पैसे कमाना है, सच बता रही हूँ, मुझे इसलिए बड़ा करना है क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों की हेल्प करनी है, जो मैंने अपने समय पे हेल्प नहीं पाई किसी से, वो मुझे हेल्प देनी है। इसीलिए प्लीज सब्सक्राइब कर लो और चैनल को शेयर कर दो जितना हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो एक बार से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बाय बाय, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।